अनुग्रहित अच्छे दिन दान देने वाले प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन। मैं प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई किताब थिस्सलुनीकियों के दूसरे भाग के दूसरे अध्याय और 10वें वाक्य की ओर ध्यान लगाने व समर्पित करने का इच्छुक हूँ। ये वाक्य इस प्रकार कहता है, और वे नाश होने वालों के लिए सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं करते। आज सुबह हम अपना ध्यान सत्य के प्रेम को समझने की ओर लगाएं। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, जिस पर हमने पहले भी बात की है, हमें सिखाता है कि हम सत्य से प्रेम करने वाले बने। हम यहाँ अपने आज के विषय सत्य के प्रेम के बीच का अंतर को भली भांति समझ नहीं पाए। सत्य से प्रेम करने वाले पद के अनुसार हमारा बर्ताव परमेश्वर से, समाज से एकदम सच्चाई से बना हुआ और बिना किसी द्वेष भावना के होना चाहिए। यही बड़ा अर्थ है इस पद का। लेकिन अभी पढ़े गए सत्य के प्रेम वाले पद का अर्थ है कि हम अपने प्रभु से व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष एवं निकटता भरा संबंध रखें। यीशु को अपना प्रभु दिल से मानकर अपने मुंह से अंगीकार करने वाले जरूर उद्धार पाते हैं। ये उद्धार देने वाले प्रभु के काम में, उद्धार पाए व्यक्ति में और उद्धार देने वाले प्रभु में एक अभेद बंधन शुरू होना चाहिए। इसी बंधन से एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति का सार समझ आता है। मुंह से अगर किसी व्यक्ति को प्रभु का अंगीकार करना है तो उसके हृदय में प्रभु का प्रेम वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मेरा जीवन उसने मोल लेकर उससे उद्धार से भरा। मैंने नहीं बल्कि प्रभु ने मुझसे पहले प्रेम किया, और वो प्रेम बिना किसी शर्त के है। जब हम ये बात समझ लेंगे तब चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम भी प्रभु से प्रेम करने वाले बन जाएंगे। प्रभु ने जैसे हमें मोल लिया, हम भी वैसे ही प्रभु से प्रेम करने वाले और प्रभु को स्वीकार करने वाले बन जाएंगे। और तब हमें उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे प्रेम के लिए अपना जीवन भी दे दिया, उसे हम किस तरह का प्रेम करते हैं, ये बात सोचने वाली होगी। एक बार यीशु मसीह को नकारने वाले पतरस में ये सार नहीं रहा। जब उसने अपनी बड़ाई करके सोचा कि चाहे कोई भी क्यों ना नकारे, मैं यीशु को नहीं नकारूंगा, लेकिन अवस्थाएं उसे यीशु को नकारने पर मजबूर कर देती हैं। तब पतरस को समझ आया कि यीशु को लेके उसके मन में अभी भी सच्चे प्रेम की कमी है। लेकिन कुछ समय बाद उसने इस बात को पलट दिया। अपने जीवन से उसने यीशु के लिए अपने प्रेम को साबित कर दिया। सुसमाचार के द्वारा उसने दुख को, परेशानियों को और दर्द को सहा, और जितना उसने ये दर्द महसूस किया उतना ही उसका प्रेम प्रभु के लिए बढ़ता गया। अंत में सुसमाचार के कारण उसका जीवन बहुत ही कठिन फैसलों पर आकर थम गया। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में उसने कहा, मेरे लिए जीवन देने वाले यीशु मसीह के पाँव को चूम के मैं मरना चाहूँगा। ऐसे उसे सुसमाचार के कारण दुष्टों ने उल्टा करके क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रियो, आज सुबह जो सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो है कि हम में अभी भी कितना सार बाकी है। जब सब कुछ हमारे अनुकूल होता है तो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन जब परेशानियाँ आए और दुख बढ़ता जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू लॉर्ड। यहाँ थिस्सलुनीकियों की सभा के प्रेम को हम अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले अध्याय के 3 वाक्य में हम इस तरह देखते हैं कि उनका प्रेम बढ़ता जाता है। उसी वाक्य में जो दूसरी बात हम समझते हैं वो है कि प्रेरितों का जो प्रभु के लिए प्रेम है वो देखकर पौलुस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात जो चौथा वाक्य हमें याद दिलाता है, थिस्सलुनीकियों पे जब उपद्रव और क्लेश टूट पड़ते हैं तो प्रभु के प्रेम के द्वारा उनका धीरज और विश्वास बढ़ता जाता है। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, इन समयों में प्रभु के प्रेम के द्वारा हम धीरज वाले बने, हम प्रभु की महिमा करने वाले बने। हर एक परेशानी में, हर एक निंदा में प्रभु के लिए हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता जाए, और इस धरती पर ऐसी कोई चीज़ ना हो जो हमें इस प्रेम से अलग कर सके। ये हम अपने जीवन से दर्शा दें। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको अनुग्रहित करे और आप प्रेम में बढ़ते जाएं। मिलते हैं कल सुबह फिर एक नए वचन के साथ। प्रभु की महिमा हो।